बचा खुचा कुछ है अगर उसमें तो और हवा दे करके उसको मतलब और तगड़ा बना दिया जाए। राणा सांगा उसको एक तरीके से आपने गाली दी, गद्दार तो गाली होता है। राणा सांगा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये मुद्दा वापस से कहां से गर्मा गया, तो देखिए अखिलेश यादव आज आगरा के दौरे पर जा रहे हैं। आगरा के दौरे पर जाकर कहां जाएंगे? रामजी लाल सुमन के घर, वही घर जिसके ऊपर तोड़फोड़ की गई, विवाद उठाया गया और जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर अखिलेश यादव अब उनके घर पर क्यों जा रहे हैं? हालांकि इतने दिन बीत गए हैं इस विवाद को, लेकिन अब इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी और इनसे हम समझेंगे। हरिशंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। मुलाकात तो उनसे कई जगहों पर हो चुकी है, होती ही रहती है, लेकिन पर्टिकुलर आगरा जाना, उनसे मुलाकात करना, क्या इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, हवा ही देने की कोशिश है। वैसे आज समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस है और कार्यक्रम जो है, रैली कार्यक्रम है, उसके लिए आगरा को ही चुना गया है। चूँकि रामजी लाल सुमन आगरा से हैं तो इसीलिए उसी जगह को चुना गया है ताकि जो बचा खुचा कुछ है अगर उसमें तो और हवा दे करके उसको मतलब और तगड़ा बना दिया जाए और मामले को जितना लाभ ले सकते हैं। हालांकि लाभ बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को हुआ नहीं, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जाने अनजान जाने में बीजेपी को हो गया। लेकिन कोशिश यही है। रामजी लाल सुमन का अभी बयान पढ़ रहा था, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अखिलेश जी आएंगे तो उन पर उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। भाई अब किस बात का विचार विमर्श किया जाएगा? आपने जो आग लगाना था, आपने बोलना था पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, वो तो आपने बोल दिया। आपने माफ़ी नहीं मांगी, उल्टे आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, चाहे उनके चाचा जी जो हैं डॉक्टर राम गोपाल यादव, सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया और आपने ठाकुर समाज के जो पुरोधा हैं, ठाकुर समाज के जो मतलब आन बान शान हैं राणा सांगा, उसको एक तरीके से आपने गाली दी। गद्दार तो गाली होता है। तो अगर ऐसा आपने किया, ना आपको अफसोस है ना अखिलेश यादव जो आपके नेता हैं उनको अफसोस है। अब इतने दिनों बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चूँकि इतिहास की बात है तो इतिहास ही रहने दीजिए। तो भाई इतने दिनों तक क्या भूगोल चल रहा था? इतने दिन से तो इतिहास को ही कुरेद रहे। इतिहास की बात है, इतिहास रहने दीजिए। तो फिर 2-3 दिन पहले ये बयान क्यों दिया गया कि जो है गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो फिर हम भी उखाड़ेंगे? देखिए मंदिरों के नीचे बुद्ध की प्रतिमा और उसका जिक्र कर दिया। जब ऐसी ही बात है तो फिर इस तरीके के बयान देने की ज़रूरत क्या है? देखिए अभी चुनाव 2 साल है, अभी 2 साल है चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव के पास योगी सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के लिए बहुत बड़े मुद्दे हाथ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार जो है वो चीज़ें इस समय तक बहुत परफेक्ट डिलीवर कर रही है। आप शायद नोएडा में ही रहती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर जो है पहले से बहुत बेहतर है। यूपी में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं योगी 2.0 सरकार में। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि अच्छा 2 साल है चुनाव में, लेकिन ग्राउंड पर ऑन ग्राउंड एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं दिखता। ऐसे में अब क्या होगा? यही सब होगा, ऐसे ही आरोप लगेंगे। एक दलित नेता, ओबीसी नेता सामने आकर के राणा सांगा को गाली देंगे तो दूसरे आकर के कहेंगे, जो अखिलेश यादव की पार्टी में है, तो दूसरे जो आकर के कहेंगे तो वो आकर के सामने आके कहेंगे कि हर हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध है। चूँकि बौद्ध का अलग मामला है। बौद्ध का मामला ये है कि बहुत सारे जो दलित हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ही यही था कि चुनाव है 27 में और दलितों का मुद्दा, बौद्ध धर्म को लेकर बात करना, क्या अब दलित और अल्पसंख्यक को साधने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, वहाँ पर उनसे मिलने जा रहे हैं? और आगरा एक ऐसा इलाका जहां पर सबको पता है कि क्या होता है, किसका इलाका है, तो कहीं ना कहीं 27 की तैयारी इस पिच के थ्रू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। वही 27 की ही तैयारी है, क्योंकि अखिलेश यादव के जो इस समय 37 सांसद हैं उसमें 8 दलित ओबीसी समुदाय से आते हैं और इनको लोकसभा में इसका फ़ायदा मिल चुका है। तो ये इनकी कोशिश ये है कि अगर ठाकुर समाज अगर हमसे नाराज़ भी हो जाता है राणा सांगा के मामले के बाद, जो नाराज़ हुआ है,
तो अगर नाराज़ भी हो जाता है, फिर भी अगर पीडीए में हमने जो 36% है उसमें अगर हमने सेंध लगा ली तो हमारा तो 27 में फिर काम हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी अगर दूसरी बार यूपी में सत्ता में है, लगातार योगी सरकार है, तो इतना आसान नहीं है कि अखिलेश यादव पीडीए को तोड़ लेंगे, क्योंकि सरकार उनके लिए हर वो संभव काम कर रही है जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे। लोगों को राशन देने की बात हो, चाहे दलितों की भागीदारी को लेकर के बात हो, चाहे उनको आवास मकान जो सरकारी योजना होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे लोगों को प्रभावित करने की बात हो, तो ये सारी चीज़ें योगी सरकार प्रॉपर कर रही है, हर इलाकों में कर रही है। तो इसीलिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात कि मायावती को भी कम आंकना अखिलेश के लिए बहुत सही नहीं रहेगा, क्योंकि मायावती कभी भी अगर एक बार वो एक्टिव हो जाएंगी तो फिर एक्टिव हो गई हैं। देखिए मायावती का बयान भी सामने आ गया और इसी मुद्दे पर बयान सामने आया है, तो मायावती एक्टिव हुई हैं। कहीं ना कहीं उनको भी दिख रहा है कि 27 की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो मैं भी इसी में डूबती गंगा में हाथ धो लो, वही वाला हाल उनका भी है। लेकिन अगर मायावती एक्टिव हैं तो फिर तो अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मायावती का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक कभी 18, 19, 20% हुआ करता था, वो इस समय घट के काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अब जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, जैसे उन्होंने अपने भतीजे को भी फिर से माफ़ कर दिया है, वो भी एक्टिव होंगे, उनके और भी पार्टी के नेता लगातार कुछ ना कुछ बयान सोशल मीडिया में उनका दिख रहा है। तो अगर उनकी पार्टी एक्टिव हो गई तो अखिलेश के लिए वो चाहे कुछ भी कर लें, चाहे वो राणा सांगा को गाली दिलवा लें, चाहे वो बौद्ध की बात करें, मंदिरों के नीचे बौद्ध की बात करें उनके नेता, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और बीजेपी के साथ पीडीए है और इसीलिए बीजेपी दूसरी बार लगातार सत्ता में है, तो बीजेपी से लोगों को तोड़ना उनके लिए आसान इतना नहीं है। आसान नहीं होगा, लेकिन पिच पर खेलना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव ने भी, मायावती ने भी। अब देखना होगा कि क्या ये दोनों को भारी फायदा मिल पाता है या फिर नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।